कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजधानी जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। साथ ही सामूद में मंदिर में दर्शन भी किया और उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी रविवार को जयपुर पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने यहां खेड़ापति बालाजी मंदिर में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस कैंप में मार्शल आर्ट सीखा। इस दौरान राहुल गांधी कराटे यूनिफॉर्म में नजर आए। कराटे यूनिफॉर्म में राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, ये कैंप पिछले 8 दिनों से चल रहा है। ऐसे में रविवार को राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कार्यकर्ताओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। रविवार सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हालांकि राजस्थान के किसी भी नेता को ट्रेनिंग कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी गई। योजना अभी तक है, नाम बदल दिए गए, जब मुझे एतराज नहीं है, बदलो नाम कुछ भी करो, पर योजना बंद मत करो। अब क्या है कि मामला सब बन गया राजस्थान में कि नई सरकार ने योजना को 25 लाख 10 लाख कर दिया है या बंद कर दिया है। तो जो एक सीरियसनेस थी डॉक्टरों में, सीरियसनेस थी, एक अंकुश भी था उनके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वो तमाम खत्म हो गए। तो जनता भी उस बता दें, कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा की गहराई से समझ देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार भी देश भर के चुनिंदा नेता इसमें शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को चरखा चलाना भी सिखाया गया। इसके साथ ही दूसरी कई गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के मूल सिद्धांतों के बारे में बताने की कोशिश की गई। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और जोधपुर में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने जवानों और साथ ही श्वान टीम ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। रिपोर्ट देखिए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही
आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ ही श्वानों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन किया और नक्सल प्रभावित इलाके में कवर देते हुए नक्सली को पकड़ने में मदद की। वहीं श्वान टीम के एक सदस्य ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी देकर उनका स्वागत किया। बता दें, ऐसा पहली बार है जब जोधपुर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस परिसर के पास लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इस पूरा भरोसा है। कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर दौरे पर रहे, जहां जोधपुर कैंप में बीजेपी नेताओं सहित मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। बाद में डिफेंस एयरपोर्ट से शाह सीधे बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और समारोह में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहरोड के रिहायशी इलाके में रविवार को एक लेपर्ड घुस गया। सुबह एक लेपर्ड देखा गया था। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद शाम ढलते ही उसे वन विभाग की टीम ने आखिरकार ट्रैंकुलाइज कर काबू कर लिया। लेपर्ड को बहरोड के तसिंग रोड स्थित जैतपुरा मोहल्ले में एक मकान से पकड़ा। वन विभाग की टीम ने दीवार में ड्रिल कर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया। लेपर्ड को सरिस्का में छोड़ा जाएगा। ये भी बताते चले कि पैंथर के देखे जाने के बाद ही लोगों ने वन विभाग को सूचना दी थी, जिसके बाद करीब 7 घंटे तक इलाके में दहशत का माहौल रहा। बहरोड से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सर्च अभियान चलाया गया तो लेपर्ड वहां से निकलकर खेतों की ओर भाग निकला। ये एक मेल लेपर्ड है और लगभग 6 से 7 साल इसकी उम्र है। और देरी इसलिए हुई क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जो जगह पे था, संबलपुरा शायद जगह का नाम था, बहरोड में जगह थी, जैतपुरा संबलपुरा, तो वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा थी और पुराने खंडर काफी थे। 2 बार इसने जगह चेंज कर ली, खंडरों में काफी दिक्कत आई। और चलिए इस